एक सच्ची हॉरर कहानी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। वह एक ठंडी धुंधली रात थी। अजय और उसके दोस्त राहुल और सिद्धार्थ अपनी थकाऊ दिनचर्या से ब्रेक लेने के लिए शहर के मशहूर नाइट क्लब ब्लैक मिस्ट जाने का फैसला करते हैं। ब्लैक मिस्ट क्लब शहर की सीमा से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में स्थित था। कहते हैं यह क्लब रात में जादू सा माहौल बना देता था, लेकिन इसके साथ जुड़ी कई डरावनी कहानियां भी थीं। क्लब में एंट्री के लिए उनका उत्साह चरम पर था। दरवाजे पर खड़े बड़े बड़े बाउंसर्स ने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। तेज म्यूजिक, नाचती झूमती भीड़, रंग बिरंगी लाइट्स। लेकिन यह सब अजय को थोड़ा अजीब लगा। क्लब का इंटीरियर शानदार था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी भारीपन थी। जब अजय ने बार की तरफ देखा तो उसे एक अजीब महिला दिखाई दी। वह महिला लाल रंग की साड़ी में थी, जो इस आधुनिक क्लब के माहौल से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी आंखें ठंडी लेकिन गहरी थीं। अजय ने इसे नजरअंदाज किया और दोस्तों के साथ ड्रिंक का ऑर्डर दिया। यहाँ कुछ अजीब है, अजय ने कहा। तू ज्यादा मत सोच, बस मजे कर, राहुल ने हंसते हुए कहा। कुछ देर बाद अजय को लगा कि वह महिला उसे लगातार घूर रही थी। उसने जब गौर से देखा तो वह महिला अचानक गायब हो गई। अजय ने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसकी थकान या ड्रिंक का असर मानकर टाल दिया। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। क्लब में डांस फ्लोर पर मस्ती करते वक्त अजय को अचानक अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें भीड़ के शोर और म्यूजिक के बीच से आ रही थीं। यह किसी की फुसफुसाहट जैसी थी। बाहर मत जाओ, यहां से बचकर निकलो। अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे वही लाल साड़ी वाली महिला डांस फ्लोर के दूसरी ओर दिखाई दी। उसकी नजरें सीधी अजय पर थीं। इस बार अजय को लगा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। उसने राहुल और सिद्धार्थ को खींचकर बताया, लेकिन वे इस बात पर हंस पड़े। भाई, ये तेरी ड्रिंक का असर है, चल डांस कर, सिद्धार्थ ने कहा। अजय ने और ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन जब वह टॉयलेट के लिए क्लब के पिछले हिस्से में गया तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वह गलियारा सुनसान और अजीब था। एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास वही महिला खड़ी थी। यहां से चले जाओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। अजय डर से जम गया। उसने महिला की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, महिला हवा में गायब हो गई। भूतिया सच सामने आता है। अजय भागते हुए दोस्तों के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। अब राहुल और सिद्धार्थ भी घबरा गए। शायद ये सचमुच कुछ गड़बड़ है, राहुल ने कहा। उन्होंने क्लब के मैनेजर से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आप लोग ज्यादा पी चुके हैं, यह कुछ नहीं है, उसने हंसते हुए कहा। उन्हें क्लब छोड़ने का फैसला करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए गेट की तरफ बढ़े, लाइट्स तेजी से चमकने लगीं। म्यूजिक अचानक बंद हो गया। पूरी जगह पर अजीब सी ठंड फैल गई। अब तीनों दोस्तों को लगने लगा कि वे एक जाल में फंस गए हैं। तभी क्लब के कोने से अजीब सी परछाइयां निकलने लगीं। वे परछाइयां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनका कोई चेहरा नहीं था। भागो, अजय चिल्लाया। बाहर निकलने के बाद वे एक पुराने चौकीदार से मिले, जो क्लब के पास बैठा था। उसने जो कहानी सुनाई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये क्लब पहले एक हवेली थी, चौकीदार ने कहा। यहां एक अमीर परिवार रहता था। उनकी बहू, जो लाल साड़ी पहनती थी, ने इस जगह पर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि उसका पति और परिवार उसे हमेशा यातनाएं देते थे। उसके मरने के बाद से ही इस जगह पर अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ साल बाद इस हवेली को तोड़कर क्लब बना दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। यह सुनकर तीनों की हालत खराब हो गई। अगली सुबह वे वापस क्लब गए, लेकिन वह जगह बंद थी। एक बोर्ड पर लिखा था, अस्थायी रूप से बंद। अजय ने एक आखिरी बार क्लब के दरवाजे की ओर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे लाल साड़ी वाली महिला खिड़की से झांक रही हो। आज भी जब अजय उस रात को याद करता है तो उसे लगता है
कि वह महिला कोई भूत नहीं बल्कि एक सताई हुई आत्मा थी। ब्लैक मिस्ट का रहस्य आज भी अनसुलझा है और कई लोग इस क्लब के बारे में बात करने से डरते हैं। कहते हैं अगर आप कभी वहां जाएं और आपको कोई लाल साड़ी वाली महिला दिखाई दे तो सावधान रहें, हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।